Good afternoon. Let's talk about the cash book. What we have discussed is journal entries. We have discussed the ledger postings. We have talked about the subsidiary books. And now we are talking about the cash book, the last part of the subsidiary book. And after that, we'll directly jump over to the rectification and financial statements. टारगेट है मे एंड तक के पूरा बेसिक खत्म हो जाए. दैट इज द टारगेट. बाय दैट इट विल बी ओवर. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. राइट. चलो, तो अब कहानी ये है कि परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए हमने परचेज बुक बना ली. सेल कर रहे थे जब गुड्स, उसके लिए हमने सेल्स बुक बना ली. पर कुछ सेल्स कैश में हो रही हैं, कुछ परचेसेस कैश में हो रही हैं. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश रिसीट्स एज वेल एज कैश payments. Payments through bank, payments from bank. If these are the cases, for such kind of transactions, instead of recording those in the separate subsidiary book, we prepare a common cash book. And in such cash book, we record all the receipts of cash and bank and all the payments of cash and bank. अब होता क्या है, कुछ केसेस में कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और कुछ भी नहीं. कैश आने वाली, कैश जाने वाली, उसके अलावा कुछ नहीं. कुछ केसेस में कैश बुक में आपको बैंक के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि आपके बैंक के ट्रांजैक्शन भी मल्टीपल नंबर्स में हो रहे होते हैं. और कुछ केसेस में आप डिस्काउंट्स भी कंटिन्यूस दे रहे हो. कैश डिस्काउंट्स अगर आप दे रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपको कैश डिस्काउंट्स भी रिकॉर्ड करने होते हैं. एंड फॉर दैट पर्पस कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स. दैट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या, तो ओनली कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स. Receipts and payments is what we record in this. We do not record any kind of transactions other than cash में आने वाला thing या कैश में जाने वाला ट्रांजैक्शन. यहां हम लोग चेक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं. हमने ऑनलाइन किसी को पेमेंट दिया, किसी ने हमें ऑनलाइन पेमेंट किया, वो सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. किसी कस्टमर को अगर हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, किसी सप्लायर ने हमको डिस्काउंट दे दिया, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक इफ इट इज सिंगल कॉलम कैश बुक. तो इन दिस केस द बैंक ट्रांजैक्शन other than cash deposit or withdrawal will be recorded in journal. Correct? Similarly, the discount allowed or received will also get recorded in what? The journal only and not in our cash book. क्यों? तो कैश बुक में आपके पास ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स विल गेट रिकॉर्डेड इन जर्नल. इज द पॉइंट राइट? कब? जब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तब. राइट? Whereas if we are preparing a double column cash book, मैं सिर्फ टेक्निकली बात करूंगा, प्रैक्टिकली नहीं. डबल कॉलम कैश बुक मतलब क्या? कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम. So in this case, the debit discount column
will be discount allowed, whereas the credit discount column will be discount received. क्यों हम लोग कैश बुक को अकाउंट फॉर्म में बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस रिसीट्स भी है, पैसा आ भी रहा है, और कंटिन्यूअस पेमेंट्स भी हैं क्योंकि पैसा जा भी रहा है. इसलिए कैश बुक को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने के बजाय हम लोग अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं. इसीलिए कैश बुक में हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. राइट? अब तक जितने भी सब्सिडियरी बुक बनाए थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यहां हमारे पास डेबिट क्रेडिट नहीं था. यहां हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे थे. पर जहां कैश बुक की बात है तो कैश बुक इज नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन स्टेटमेंट फॉर्म, बट इट विल बी प्रिपेयर्ड इन एन अकाउंट फॉर्म. इसीलिए उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है. दूसरा, अगर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं विथ कैश एंड बैंक कॉलम, तो हम लोग कैश या बैंक का अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि कैश बुक में ही अकाउंट का बैलेंस, कैश बुक का ही जो बैलेंस है, दैट इज कंसीडर्ड एज कैश अकाउंट का बैलेंस. कैश बुक में ही बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बैंक अकाउंट का बैलेंस. एंड दैट्स व्हाई कैश बुक will not be, once the cash book is prepared, we do not prepare a separate cash or bank account. Am I right? Whereas when we are preparing a triple or multiple column cash book, in this case we have the column for cash, bank and discount on both the sides, debit side as well as credit side. एक बार आपने मल्टीपल कॉलम कैश बुक बना लिया तो आपके कैश के ट्रांजैक्शन हो, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन हो, एवरीथिंग विल कम थ्रू व्हाट? द कैश बुक इटसेल्फ. अब अगर आप ट्रिपल या मल्टीपल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, इन दैट केस, इन सच सिचुएशन, आप कभी भी अलग से कैश या बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपके डेबिट साइड में लिखा गया डिस्काउंट विल कंटिन्यू टू रिमेन एज डिस्काउंट अलाउड. कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा गया डिस्काउंट कंटिन्यूज टू रिमेन एट डिस्काउंट रिसीव्ड. और जब आप ट्रिपल या मल्टीपल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो आपके कैश या बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ये जर्नल प्रॉपर में नहीं आएंगे. इज द पॉइंट राइट? फाइन. So what is the format of cash book? The format of cash book will be something like this. As I said, it will be prepared in an account form or not. That's why it will be divided into 2 parts. Which 2 parts? ये वापस से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेगुलर बैच में मैंने ड्रॉ करवा के रखा हुआ है. प्लेन कर रहा हूं मैं सिर्फ. बेसिक में हो गया. ट्रिपल कॉलम कैश बुक कब किया था? अरे इधर ही कर लिया. तो इतना क्यों लिखवाया मैंने फिर वापस? अबे बोल क्यों नहीं रहे थे? अरे यार. चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में मैंने कहा था अगले वाले लेक्चर में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अबे याद दिलाते ना यार, कितना मतलब मजा आ रहा था सर. इस बहाने रिवीजन के पैसे वसूल हो गए. ठीक है, फिर कैश बुक बनाते हैं. क्वेश्चन है अपने पास, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है. अब तो बुक है पूरी. हाँ, ये रहा. इनफैक्ट तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना जो बुक मैंने दी है तुमको, उसमें ना हर चैप्टर के स्टार्ट में उसके बेसिक्स भी लिखे, थ्योरी भी है. राइट? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स मोर. मतलब जो मैं क्लास में बोलता हूं वही चीजें हैं, पर रेफरेंस के लिए. कल टेस्ट है ना?
तेरी नहीं, तेरे को चिंता करने की जरूरत थोड़ी है, इनकी है। तो कल दोपहर के लेक्चर में आए लोग, कल मेरा दोपहर का लेक्चर चल रहा है 8 में वाली बैच का, उसमें लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, यूट्यूब पे था, ऑनलाइन आके वहां पे डाल रहे हैं, सर प्लीज मंडे को टेस्ट मत लो। माल है मैं क्या यार, कहाँ कहाँ तक जुगाड़ लगा रहे हैं लोग। पूरा पूरा जितना पढ़ा है पूरे पे है, ऐसे सिर्फ सिर्फ वाला कंसेप्ट नहीं होता है अपने पास। हाँ, मल्टीपल टॉपिक टुगेदर। मेरे ख्याल से रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। हम्म, नहीं ना, सॉरी यार, नो ऑप्शन। ओके, प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। चलो, लेट्स पिक दिस टू द आंसर प्रिपरेशन। एक्चुअली इसको पिक करने की जरूरत ही नहीं, पता है आइडिया ये बेटर है, ऐसे को नीचे लेके जाना चाहिए। ठीक है, चलो सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक बनाने मतलब क्या? कैश बुक के दोनों साइड में सिर्फ एक एक अमाउंट कॉलम आएगा या नहीं? We'll have the columns as what? Date, particulars, and amount. Same ways we'll be having the column on the credit side also. Simple का sample कैश बुक। संडे को घर वाले छोड़ते हैं तुमको? सर पढ़ाई के लिए कभी भी छोड़ते हैं, हाँ ना? तेरा लेक्चर है, जा जल्दी निकल, कि डायरेक्ट निकल तो इस घर से, ऐसे बोल करते हैं? तेरे को नहीं करते ना, तेरे को प्यार से भेजते हैं, तेरे ऊपर भी चिल्लाते हैं, बहुत बार चिल्लाते हैं। तेरे को देख के लगता नहीं कि तेरे को चिल्लाना चाहिए किसी ने, तो ऐसी खुरापाते करती है घर पे, जाने दो। सर पहले वाली इतनी हो चुकी है ना, तो अब घर वालों को लगता है हमेशा यही करेगी। नहीं, सब ठीक है ना? हाँ। मिस्टर अश्विन started the business with cash 95,000 on January 1st. So where will we record? In our cash book on to the debit side 2023 Jan 1st to Ashwin Capital। अब इसको डिसाइड कैसे करना है? आप नॉर्मल जर्नल एंट्री सोचो, कैश ब्रॉट इन बाय अश्विन, क्या एंट्री करोगे तुम? जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू अश्विन कैपिटल और नॉट, बस वही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कैश के अकाउंट में डायरेक्टली लिख रहे हैं, डेबिट साइड में क्या लिख रहे हैं? टू अश्विन कैपिटल रुपीज 95,000, क्योंकि ऑल रिसीट्स विल कम इन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स विल कम इन द क्रेडिट साइड। ये रिसीट है या नहीं? तो इसलिए डेबिट साइड में। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 17,500, पेमेंट है, कहां रिकॉर्ड होगा? अबे कैश में परचेज कर रहे हैं, नाम दिया हो बंदे का, अगर बंदे का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये कैश परचेस हो गया है नहीं, और अगर कैश परचेस है तो कहां आएगा? कैश बुक में। कैश बुक में कहां आएगा? पेमेंट साइड में, क्योंकि पेमेंट हुआ ना, बराबर? हाँ, यही तो मैंने बताया था, इन अ ट्रांजैक्शन इफ कैश और क्रेडिट इज नॉट मेंशन, नेम ऑफ बंदा इज ऑल्सो नॉट गिवन, यू हैव टू अज्यूम इट टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन, राइट? So on the credit side 2023 Jan 3rd पेमेंट है, इसलिए what? Buy furniture।
क्योंकि हम लोग कैश बुक को अकाउंट फॉर्मेट में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 बाई यूज कर रहे हैं, राइट? रुपीज 17,500, करेक्ट है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 11,000, क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नॉट, so in the credit side January 4th by purchase कितना? 11,000, 15,000 का मशीनरी है। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 15,000, अगेन कैश है क्रेडिट है? कैश, क्रेडिट वापस, नाम दिया हुआ है नहीं, बंदे का नाम नहीं है, मतलब क्या हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। बंदे का नाम जब तक नहीं है तब तक यू कीप अज्यूमिंग कैश ट्रांजैक्शन, करेक्ट है। सो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नॉट, पेमेंट है, कहां रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में। क्या रिकॉर्ड करेंगे? जनवरी 7th बाय मशीनरी रुपीज 15,000। able to understand it? sold goods to Sanket traders for cash, very specifically mentioned, बंदे का नाम दिया हुआ है पर कैश mentioned है या नहीं, so in that case it becomes a receipt for us. Receipts get recorded in debit side of the cash book or not? So on the debit side January 10th to Sanket traders, right? स्मार्ट मारूं एक? yes बोल रहे हो। In a cash transaction, if the person and purpose both are given, person is not important, only purpose is important or not? Purpose क्या है? Selling of goods. So what will you write? To sales. एक टपली मार रहे हो उसको, टपली मार। तीसरा, चौथा मिस्टेक किया उसने, ऊपर सिर पे मारते हैं ऐसे, पीठ पे नहीं मारते, थप, हाँ, शाबाशी नहीं देनी है, टपली देनी है। There is a difference between a शाबाशी and a टपली. शाबाशी is given for good work and given on पीठ. टपली is given for bad work and on टकला। 2 सेल्स कितना? ओ भाई साहब, हाँ 14,300। देखो बेसिक चीजों में भी मैं डिस्टिंक्शन कर लेता हूँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन, हाँ दिए का रिजल्ट है ना, तब बोलना मैंने डिस्टिंक्शन किया है इन वेरियस गुड एंड बैड थिंग्स। रिसीव्ड फ्रॉम सुयश रुपीज 9,000, पैसा आ रहा है, व्हाट विल बी द एंट्री? पर्पस दिया हुआ है क्या, तो पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सुयश अकाउंट और नॉट? तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्या रिकॉर्ड करोगे? टू सुयश, कितना? 9,000। नेक्स्ट, withdrew 2,500 from business for personal use, एकदम पर्सनल वाला पर्सनल यूज है इसलिए 2 बार लिखा है, फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ, सॉरी कैश विड्रॉ किया कि गुड्स विड्रॉ किया? कैश विड्रॉ किया है, गुड्स कैश, क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। क्या रिकॉर्ड करोगे? जनवरी 20, नहीं जनवरी 15 by drawings and put that on the wall in living room. Drawings. नहीं नहीं, डेबिट द रिसीवर ना, ओनर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। कैश कहाँ अंदर आ रहा है? ड्रॉइंग्स। हाँ सुयश वाले के केस में कैश आ रही है अंदर, तो कैश को डेबिट किया, और देने वाला सुयश, तो क्रेडिट द गिवर, बराबर है ना? ऑफ कोर्स सारी चीजें हम हमारे हिसाब से बनाते हैं, दे भाई, हाँ। 1.5 महीना होने के बाद में बंदे को रियलाइज हुआ अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। कुशल, यस। नेक्स्ट, बोरोड लोन फ्रॉम त्रिलोक,
borrowed loan from Trilok. It's a kind of liability or not? Borrowing है, loan है. So in that case, we don't use the account as Trilok account. We use the account as loan from Trilok. Yes or no? So what will be the entry? Cash account debit, because cash is coming in, to loan from Trilok, credit when the amount is payable. Representative personal का rule याद है क्या? So in the cash book, on to the debit side, January 19 to loan from Trilok. कितना? 40,000. करेक्ट है? नेक्स्ट, purchase goods of rupees 14,000 at 5% trade discount. Will you record that trade discount? You'll directly record the value at 14,000 minus 5% or not? परचेज किया, खर्च है, कहां रिकॉर्ड होगे? क्रेडिट साइड. क्या रिकॉर्ड करोगे? January 22nd by purchase as 13,300. Is it right? Next, paid salary to staff 18,000 रुपए. खर्चा है ना? What will be the entry? Salary account debit to cash account. So we will be recording that in credit side. January 26th by salary 18,000. है ना? Next, paid carriage on goods purchased. We call this as freight or carriage inward. Right? खर्च है हमारे लिए और कैश जा रही है. एंट्री क्या होगी? कैरेज. पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कैसे होता है बे? तो एंट्री विल बी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यस और नो? कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड. क्या रिकॉर्ड करेंगे? Jan 29 by carriage inward or by carriage only, both are correct. Carriage inward is not included in the value of purchases. Why? Because for all the purchases you don't pay the same amount of carriage, and that's why how much is the total transport expense that we have incurred for purchase of goods. If you want to do the analysis of that, track of that, for that we need to record it separately, because that was an asset. Whenever you are purchasing the asset, asset का अकाउंट तो एक ही होता है ना, बट परचेस और कैरेज इनवर्ड दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या नहीं? दोनों के अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो सकते हैं. असेट का तो सिंगल ही अकाउंट मेंटेन होगा ना. गॉट इट? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल दिया, बिजली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नॉट? So on to the credit side, Jan 30 by electricity expense. How much? 4980. सही है? And the last one, deposited in bank. पैसा बैंक में जमा कराया. Bank is the receiver. Cash is going out. Entry, bank account debit to cash account or not? So it's a kind of payment. भले सिंपल कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, फिर भी कैश बैंक में जमा करा रहे हैं नहीं, इसीलिए उसका एंट्री कैश बुक में ही होगा. तो ऑन Jan 31st बाय बैंक रुपीज 7,000. Did you understand this? है ना? तो इसका मतलब अब डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल विल बी वेरीफाइड and balance will be written on the credit side or not? Obviously cash में negative balance नहीं होना चाहिए. So by balance carried down 104, 118, 158, 158, 300.
एडिशन मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पता है क्या? एडिशन मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पता है क्या? ऑब्जर्व इट। अब मेरे पास आइटम्स हैं क्रेडिट साइड में जिनकी वैल्यू ऑब्वियसली डेबिट साइड से कम है, तो बैलेंस मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है या नहीं? व्हाट आई डू इज इंस्टेड ऑफ taking the total of the debit and then subtracting it from the credit and then subtracting it from the debit total, मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, so there is no problem, the balance is 0. Next 0 0 0 0 0 0 0 8 is the unit value or not? 8 में कितना ऐड करूंगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? 2. so 8 plus 2 is equal to 10. Yes or no? 1 carried over. Now I've got 5. So 1 plus 5 it becomes 6. 6 plus 5 11 plus 3 14 plus 4 18 plus 9 27. 27 में कितना ऐड करूंगा तो यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा? 6. So 27 plus 6 that becomes 33. So 3 is carried forward, है ना? 3 is carried forward. So 3 plus 7 10 plus 1 11 plus 5 16 18 21 29 30 34 41. 41 में कितना ऐड करूंगा तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा? 7. तो 41 plus 7 is equal to 48. So 4 is carried forward or not? 4 plus 1 5 6 7 8 9. 9 में कितना ऐड करूंगा तो 5 आएगा यूनिट प्लेस पे? 6. तो 9 plus 6 15. 1 carried forward, there is nothing. 1 plus 0 is equal to 1. आंसर आ गया 67 620. चेक इट आउट, कैलकुलेटर पे करो. तुम लोग अकाउंट्स के लेक्चर में बिना कैलकुलेटर आते कैसे हो? मतलब ये तो ऐसे हो गया रणभूमि में जब तुम हथियार ही नहीं ले गए. और ये दिस इज द रॉन्ग मेथड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर. दिस इज मोबाइल मेथड. ऐसा यूज होना चाहिए कैलकुलेटर. हाँ, इधर दिखा. समथिंग लाइक दिस. 95,000 14,300 9,000 40,000 158,300 and then 17,500 11,000 15,000 2,500 13,300 18,000 1,400 4,980 7,000 minus 158,300 67,620 is the answer. वो फास्ट तो बेटा हो ही जाएगा ना, जब तुम नहीं थे तब से कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं. Obviously, I have been using since what 1993. I started using the calculator when I was in my 6th standard. वो पापा बहुत काम कर देते थे मेरे को दुकान का. मैच हुआ? समझ आया? दिस वॉज सिंपल कैश बुक जहां पे कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आया बैंक डिपॉजिट के अलावा. Now we have to understand the double column cash book. Observe it. बस हम लोग हाल फिलहाल पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं. हम लोग हाल फिलहाल सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उस पर फोकस रख रहे हैं. राइट? थर्ड वन. सेकेंड वन इज सेम एज सिंपल कैश बुक ओनली, तो इसलिए मैं डायरेक्टली थर्ड पे जा रहा हूं. Enter the following in cash book with bank column. Cash book with discount column नहीं बोला इन्होंने. Cash book with bank column मतलब कैश के भी ट्रांजैक्शन आएंगे और बैंक के भी ट्रांजैक्शन आएंगे, डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे. मल्टीपल ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो हम लोग जब कैश बुक बनाएंगे तो उसमें कितने कॉलम होंगे अमाउंट के? 2. एक कैश के लिए और दूसरा
बैंक के लिए। So I'm having the columns as what? Date, particulars, cash, bank. Date, particulars, cash, bank. Is it right? This is not a double column cash book. This is cash book with bank column. Cash book with bank column. Is it right? Yes or no? Now, the very first transaction given to us is what? Started business. Yep. Started business with cash, rupees 30,000. So it will come on to the debit side. 2018 Jan 1st. Jan नहीं, April है. April 1st to capital. नाम नहीं दिया हुआ बंदे का, तो to capital. 30,000 in cash column or not? क्योंकि पैसा कैश में आया. On second, opened a current account with bank and deposited 9,000. तो एक साइड बैंक को पैसा मिल रहा है और दूसरे साइड कैश जा रही है नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. When for a single account, single transaction, both the effects get completed within cash book itself, that becomes a contra transaction. So April 2nd to cash. See within the circle to identify it is a contra transaction. Bank column 9,000, and at the same time on the credit side 2018 April 2nd by bank. See within the circle to identify it being a contra transaction, rupees 9,000. Did you people understand this? Yes or no? Next, receive 4,850 for cash sales and discount allowed 50. तो यहां तुम रिकॉर्ड सिर्फ कैश का सेल्स करोगे और 50 वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्यों? दैट इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ और नॉट. सो दैट बिकम्स अ ट्रेड डिस्काउंट एंड वी डू नॉट रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट. करेक्ट है? सो इन द डेबिट साइड April 5th to sales, cash column 4850. Is it one right? Next, purchased goods of rupees 3,000 at 10% cash discount. Half the amount was paid by cash and remaining by check. 3,000 के गुड्स खरीदे, 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 2,700 रुपए हुए. 2,700 में 1,350 तुमने दिए कैश में और 1,350 चेक से, मतलब बैंक से गया.
So where will it be recorded? Contra नहीं, check से गए ना, payment है ना, payment by bank. So how will you record that? On April 6th by purchase. Cash column 1350, बैंक कॉलम 1350. जर्नल एंट्री के फॉर्म में अगर बताऊं तो इट विल बी व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिट 2700, टू कैश अकाउंट 1350, टू बैंक अकाउंट 1350. वो जो कंपाउंड जर्नल एंट्री हमारी कंबाइंड जर्नल एंट्री है उसका डायरेक्टली इफेक्ट दे दिया. गॉट इट? नेक्स्ट, रिसीव्ड अ क्रॉस चेक for rupees 7775 from Megha Associates and discount allowed rupees 25. अब इन्होंने आगे इस चेक को डिपॉजिट किया है या नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. सो वी हैव टू सिंपली अज्यूम दिस टू बी अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट. चेक तीन टाइप के होते हैं: बेरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक. जहां तक बात है बेरर और क्रॉस चेक की, इसके अगेंस्ट आपको कैश मिल सकती है. और जहां तक बात है अकाउंट पे ही चेक की, वो हमेशा बैंक में जमा होता है. तो बेरर और क्रॉस चेक के बारे में, चेक रिसीट की डेट और चेक डिपॉजिटेड या पेमेंट की डेट अलग अलग हो तो उसे हम लोग जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे. और अगर अकाउंट पे ही चेक है और अगर डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं मेंशन्ड है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? जिस दिन मिला उसी दिन डिपॉजिट हो गया. इज इट राइट? तो यहां मेगा एसोसिएट के बारे में आगे कुछ नहीं बोला हुआ है, तो वी हैव टू अज्यूम इट टू बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट और नॉट. So in my cash book on to the debit side, April 9th to Megha Associate. हम लोग यहां पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. इन दिस केस डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड वेयर? In the journal proper. You will pass the entry as discount allowed account debit to Megha Associates 25. लिखो वहां पे नीचे, the discount allowed in this case will be recorded the discount allowed in this case will be recorded in the journal proper. Entry discount allowed account debit, discount allowed account debit rupees 25 to suspense account, to suspense account. I'm sorry, suspense बोल रहा हूँ. To Mega Associates. I'm sorry. एकदम सस्पेंस में कहाँ चला गया पता नहीं मुझे. To Mega Associates 25. बराबर है? नेक्स्ट, परचेज मशीनरी रुपीज 13,300 एंड पेड फॉर इंस्टॉलेशन 700. दोनों के दोनों कैश में अज्यूम करने पड़ेंगे हमको. एंड दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट? ऑन द क्रेडिट साइड, April 12th by machinery rupees 14,000. Why recorded directly 14,000? 700 का installation charges is the expense to make the asset ready to use or not, and therefore such 700 will be considered as, sorry, capital expense, and therefore it is directly being debited to the asset account itself. Is the point right? है ना? Next,
received a bearer check of 737 from Rahul in settlement of his account of 800 and इसके बारे में कुछ आगे बोला हुआ है क्या कि राहुल का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है क्या? नहीं, पर बेरर चेक मिला है. बेरर चेक कैन बी इनकैश्ड अक्रॉस द काउंटर और नॉट, तो विल अज्यूम दिस टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन. और क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है तो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश कॉलम में, राइट? तो ऑन टू द डेबिट साइड 1015 टू राहुल. राहुल से है ना, बेरर चेक है ना. Bearer check is not deposited in bank, that is encashed across the counter. You go to the bank, you give the check, you get the money. So if you get the money, you are going to receive the cash only or not. So 737. Is it right? Below that, write down discount का entry. पैसा आना कितना था? 800. आया कितना? 737. In settlement or not? तो इसका मतलब बाकी का 63 इज कैश डिस्काउंट और नॉट? 53. 800 में से 737 गया, 63 बचता है ना. एंट्री राइट डाउन बिलो इटसेल्फ. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to discount allowed account debit to Rahul account $63. Discount allowed account debit to Rahul account 63. आजकल तो नहीं रहता है, बेरर चेक कंसेप्ट ही खत्म हो गई है. वैसे तो बेरर चेक के अगेंस्ट मैंने 10 लाख रुपए भी विड्रॉ किए हुए. इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक. ऑलराइट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री बताओ पहले. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट और नॉट? दैट इज द एंट्री दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. तो कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा? ऑन टू द डेबिट साइड है जी. वहां पे सिर्फ कैश था, यहां पे कैश और बैंक दोनों है या नहीं? जैसे करंट अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट किया था, वैसे ही वापस अब कैश डिपॉजिट कर रहे हो या नहीं? तो विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द कॉन्ट्रा एंट्री और नॉट? तो एंट्री विल बी टू cash, being a contra entry in the bank column, rupees 2000, yes or no? And at the same time on the credit side, April 17 by bank, being a contra entry in the cash column, rupees 2000. बैंक को 2000 मिले, कैश में 2000 गए. This is what we have to record or not? Is it right for everyone? Next, transferred 8,000 from proprietor's savings account to current account. सेविंग्स अकाउंट में से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा आया, मतलब क्या? तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट था पर्सनल, और वो पैसा तुमने उठा के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब कैपिटल आया या नहीं? एंट्री विल बी डायरेक्टली बैंक में पैसा आया नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ऑन टू द डेबिट साइड April 20 to capital in bank column directly 8,000. Is it right? Next,
डिपॉजिटेड चेक रिसीव सॉरी रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम विनोद 2230 और अगले दिन पे क्या बोला डिपॉजिटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद इनटू द बैंक। मैंने क्या कहा हम लोग कब एंट्री करेंगे जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन। तो क्या एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। देख रहे हो विनोद जनवरी 24 टू सॉरी अप्रैल ठीक है ना अप्रैल तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं अप्रैल 24 टू विनोद कितना कहां बैंक कॉलम में। समझ आ रहा है नेक्स्ट बैंक इंफॉर्मेशन जनवरी अप्रैल 27 पे बैंक इंफॉर्मेशन दैट रिसीव्ड फ्रॉम विनोद चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद इज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक में डिपॉजिट की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा नहीं। व्हाट विल बी द रिवर्सल एंट्री जब डिपॉजिट किया था तब हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। अब वो चेक रिवर्स आ गया तो क्या एंट्री पास करोगे विनोद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नॉट। तो ऑन बाय विनोद ऑन जनवरी अप्रैल 27 बाय विनोद बैंक कॉलम काय विनोद चाललंय माहित नाही 2230 ठीक है दैट नेक्स्ट पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक इट्स अ काइंड ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। क्या एंट्री होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नॉट। तो इन द क्रेडिट साइड जनवरी सॉरी अप्रैल 28 बाय प्रिंटिंग and stationery in the cash column 660 able to understand this अरे हाँ या ना विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज मतलब पैसा कैश से विड्रॉ किया है नहीं व्हाट विल बी द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हुआ कैसे रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 30 टू बैंक सी विद इन द सर्कल कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में आएगा 1000 रुपए है ना और एट द सेम टाइम ऑन टू द क्रेडिट साइड अप्रैल 30 व्हाट बाय कैश कौन से कॉलम में बैंक कॉलम में 1000 रुपए। गेटिंग इट राइट आर यू ऑल श्योर चलो बैलेंस बताओ मेरे को कैलकुलेटो क्योंकि वहां सिंगल कॉलम कैश बुक था तुम्हारे पास बैंक का कॉलम नहीं था इसलिए सिर्फ कैश पेमेंट का एंट्री किया अपन ने पर यहां पे कैश बुक विद बैंक कॉलम है या नहीं तो बैंक के ट्रांजैक्शन भी इधर ही रिकॉर्ड हो रहे हैं कैश के ट्रांजैक्शन भी इधर ही रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए दोनों साइड आ रहा है। कितना है
balance carried down 9577 कैश कॉलम में 425 in bank column. Is it right? Complete it. हाँ ठीक है ना वो एबल टू अंडरस्टैंड कैश बुक का कंसेप्ट अब समझ में आ रहा है क्या रिकॉर्ड होता है कैसे रिकॉर्ड होता है ना सारे पेमेंट्स क्रेडिट साइड में सारे रिसीट्स डेबिट साइड में वो जो मैंने यहां पे ड्रॉ करवाया था ना ये वाला इसको ध्यान से पढ़ तो वो क्लियर हो जाएगा एकदम कैश बैंक में जमा करवाया है ये बैंक के लिए डिपॉजिट है और कैश के लिए पेमेंट है नहीं इसलिए दोनों साइड आया क्योंकि दोनों के कॉलम है हमारे पास जब पहला वाला ट्रांजैक्शन पहला वाला एग्जांपल किया था उसमें दोनों के कॉलम थे ही नहीं तो उसमें सिर्फ कैश वाला कॉलम का एंट्री किया अपन ने समझा लेट अस कम टू sorry any transactions which are not recorded in either of the subsidiary books will get recorded in what journal नहीं टोटल लेने की कोई जरूरत नहीं है बकवास है let me come to this question number 6 here we'll prepare the cash book with cash bank and discount column as well alright और इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो बैंक में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस अब तक के जो दोनों क्वेश्चन हमने किए वहां पे ओपनिंग बैलेंस नहीं था यहां कैश बुक को ओपनिंग बैलेंस भी है तो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इट we'll prepare a cash book wherein we have the columns as date particulars cash bank and discount on the debit side same ways we have the columns on the credit side we're talking about question number 6th cash book cash bank discount cash bank and discount are the columns चलाए first of all you have been given the opening balances or not opening balances will be written at the beginning कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा बैंक के केस में यहां ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो यहां बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा So in my cash book, on to the debit side first, 2018, April 1st, to balance brought down. Cash column में 56,000. Is it right? Bank and discount column dash. Same ways on the credit side. क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट है बैंक में अगर फेवरेबल बैलेंस होता तो हमने डेबिट में ही लिखा होता
पर ओवरड्राफ्ट है इसलिए हम लोग उसका बैलेंस क्रेडिट में लिख रहे हैं. April 1st by balance brought down as in the bank column 11,000. correct है. Next, purchased goods for 13,000 for cash at 2% cash discount. Very specifically mention cash discount है. 13,000 के गुड्स परचेज किया आपने, 2% का डिस्काउंट मिला है. तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी रिकॉर्डेड और नॉट. कहां पे आएगी? ऑन द क्रेडिट साइड. April 3rd व्हाट? बाय परचेज. कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में. 12,740 एंड डिस्काउंट कॉलम में 260. Next, received a bearer check for rupees 13,250 in full settlement of 13,500 from Govin Traders. अब इस चेक को डिपॉजिट करने के बारे में कहीं कहा हुआ है? नहीं. सो वी हैव टू अज्यूम इट इज टू बी विड्रॉन बाय कैश ओनली और नॉट. तो कहां आएगा? कैश बुक के डेबिट से. क्यों विड्रॉ किया हमने, ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बेरर चेक है इसलिए. यही क्रॉस या अकाउंट पे ही चेक होता तो हमने अज्यूम किया होता वो डिपॉजिट होने वाला है, पर ये डिपॉजिट नहीं हो रहा. तो ऑन टू द डेबिट साइड. April 6th टू Govind Traders in cash column 13,250 and in discount column 250. Why in discount column 250? 13,500 रुपए लेना बाकी था और हमको चेक कितने का मिला? 13,250 का. मतलब 250 रुपए का डिस्काउंट हुआ है नहीं, सेटलमेंट में है इसलिए. Purchased 100 shares of Amar Limited at rupees 100 each. Sorry, of rupees 100 each for rupees 110 paid by check the amount immediately. 100 शेयर खरीदे आपने, राइट? पर आपने खरीदा 110 रुपए में है, तो आप एंट्री भी कितने की करोगे? 110 रुपए की, 100 रुपए की नहीं. जितने में आपने खरीदा आपकी एंट्री उतने की होगी, राइट? उसका एक्चुअल प्राइस क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप कितना पैसा दे रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और दिस अमाउंट इज पेड बाय चेक. So therefore on to the credit side, April 9th by investment. You can alternatively write as buy shares of Amar Limited also, या फिर buy investment as a broader group. In the bank column as 11,000, 100 shares at the rate of 110 each. Purchase price नहीं, purchase price पे, उसकी बुक वैल्यू प्राइस पे नहीं. Sold goods for 7,000 at a cash discount of 5% to Pramod and he paid half of the amount immediately. Observe it carefully. This is a transaction in two parts. पहला, तुमने प्रमोद को गुड्स बेचे. You'll pass the entry as प्रमोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000. उसमें से उसने हाफ पैसा दिया तो डिस्काउंट भी आधे पे ही देंगे या नहीं, राइट और नॉट? एंड वो भी कितना? 5% ऑन 3,500. सो इन माई कैश बुक ऑन टू द डेबिट साइड, April 11 टू प्रमोद. सेल्स क्यों नहीं? क्योंकि उसने पूरा पैसा नहीं दिया है. So I am writing the entry for sales separately and then the receipt का entry separately. समझा? इसलिए सेल्स की जगह क्या आया? प्रमोद. यही अगर सिंगल पॉइंट में ट्रांजैक्शन खत्म हो गया होता तो आई वुड हैव यूज्ड टू सेल्स, राइट? 3,500 में 5% डिस्काउंट, मतलब 175 रुपए तो डिस्काउंट में चलेगा. तो तुम्हारे पास आए कितने? 3,325. Did you get that? है ना? नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 11,000. क्या डिपॉजिट किया होगा?
Of course, cash. So what will be the entry? To bank by cash. So on to the debit side, to bank, contra transaction. बैंक के कॉलम में 11,000 and at the same time on the credit side by cash. Oh, I'm sorry, to cash, because your entry is bank account debit to cash account. Therefore, to cash and by bank. बंदे ने ना अपना ही दिमाग लगाना चाहिए. आज क्या खा के आया तू सुबह? कुछ नहीं खा के आया, तभी दिमाग नहीं चल रहा है तेरा. आज बाल कटवाना बाकी है क्या तेरा? कि उसका वजन बढ़ रहा है? मैं बेचारा मेरे बालों के बोझ का मारा फिर के. नेक्स्ट, received a check from Gajanan Traders. अच्छा, गोविंद ट्रेडर्स वाले चेक को ये बोल रहे हैं कि अभी डिपॉजिट किया इन्होंने 25 तारीख को, पर हमने उसको ऑलरेडी कैश करके ट्रीट कर दिया है, राइट? तो इन दैट केस यू विल बी अज्यूमिंग कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. वापस रिपीट करता हूं मैं. गोविंद ट्रेडर से हमको बेरर चेक आया था. इसके बारे में अगर डिपॉजिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमने सिंपली उसको कैश रिसीट करके मान दिया होता, क्योंकि बेरर चेक था. अब हमने कैश मान के उसकी एंट्री कर ली, पर आपने वो चेक जमा ही नहीं करवाया बैंक में. अब जाके आप बैंक में वो चेक जमा करवा रहे हो, तो इट इज एज गुड एज फॉर अस कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और नॉट, राइट? उसके बारे में बाद में आते हैं, पहले के ट्रांजैक्शन खत्म कर लेते हैं. क्रॉस चेक जो अब गजानन ट्रेडर से आया, उसको डिपॉजिट करवाया क्या? यस और नो? कहां जमा करवाया? आगे नहीं दिया है, सो वी हैव टू अज्यूम इट्स व्हाट? ऑन द डेट ऑफ रिसीट इट इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली और नॉट. सो इन द कैश बुक ऑन टू द डेबिट साइड, April 17 टू गजानन ट्रेडर्स. कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में 18,000. क्यों बैंक कॉलम में लिखा? क्योंकि चेक था. चेक आपने बैंक में जमा करवाया, ऐसा अज्यूम कर रहे हो या नहीं? है ना? नेक्स्ट, बैंक पेड आवर टेलीफोन बिल. हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, जब भी वो टेलीफोन कंपनी वाले आए उनको पैसा दे देना. तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे टेलीफोन का बिल पे कर दिया. अब टेलीफोन का बिल पे किया हो मतलब हमारे लिए खर्च हो गया या नहीं? पैसा कहां से गया? बैंक से. एंट्री क्या होगी? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नॉट. तो ऑन टू द क्रेडिट साइड, April 20 बाय टेलीफोन expense, bank column 3230. Is it right? Next, bank charged interest on overdraft. इंटरेस्ट हमारे लिए खर्च है नहीं, और उतने से हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है. सो विल पास द एंट्री एज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ऑन द क्रेडिट साइड, April 21 बाय interest, or you can write by bank interest, rupees 540. है ना? पेड बाय चेक टू उर्मिला. क्या एंट्री होगी? उर्मिला इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर. एंट्री उर्मिला अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में. क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय उर्मिला. कितना दुख हो रहा है ना बंदों को, बाय बोलना पड़ रहा है ना. बाय उर्मिला, बैंक कॉलम 8,000. करेक्ट है? नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक रिसीव फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स 13,250 का.
हमने तो कैश करके रिकॉर्ड कर दिया था, पर हमने कैश लाई नहीं, तो अब कैश डिपॉजिटेड हो जाएगा या नहीं? तो इन माई कैश बुक ऑन टू द डेबिट साइड, April 25th टू कैश क्वार्टर ट्रांजैक्शन, बैंक कॉलम में कितना? 13,250, उतने का ही चेक आया था ना। एंड एट द सेम टाइम ऑन द क्रेडिट साइड, April 25 बाय बैंक, कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में, 13,250। नहीं, उसी को अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया ना। अगर ऊपर की एंट्री कैंसिल की होती तो डायरेक्टली उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया होता, फिर हमने कॉन्ट्रा मारा ही नहीं होता। पर हमने क्योंकि कैश रिसीट करके ट्रीट किया था, तो अब चेक जमा करवाने की वजह से इट इज एज गुड एज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर अस और नॉट, तो इसीलिए उसका कॉन्ट्रा एंट्री किया। हाँ, अगर इसको हमने पहले से देखा होता तो हमने डायरेक्टली जनवरी 25 को एंट्री की होती। टू गोविंद ट्रेडर्स, बैंक कॉलम 13,250, डिस्काउंट कॉलम 250, दो अलग अलग एंट्री करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर तुम इस एंट्री को ऑब्जर्व करो, इफेक्टिवली इट इज बैंक डेबिटेड बाय 13,250 ओनली। कैसे? यहां पे तुमने कैश को डिपॉजिट किया 13,250 से, यहां कैश को क्रेडिट किया 13,250 से, कैश डेबिट कैश क्रेडिट गेट्स कैंसल्ड। यहां तुमने बैंक को डेबिट किया 13,250 और यहां डिस्काउंट को डेबिट किया था 250, अल्टीमेट इफेक्ट हैज रिमेन्ड सेम और नॉट? गॉट इट? खाना हाथ से खाओ या कांटे चम्मच से, खाना पेट में जाना चाहिए, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट, received a bearer check for rupees 3450 for rent which was deposited in bank, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तुमने, रेंट के अगेंस्ट चेक आया था, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक बाय रेंट कैसे होता है भाई? बैंक अकाउंट, तेरे को तू एक याद रख, ओ भाई, जब भी ट्रांजैक्शन लिखनी हो कैश बुक में, पहले उसकी जर्नल एंट्री ऑब्जर्व करने का। जर्नल एंट्री में कैश को डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे, जर्नल एंट्री में कैश को क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे, जर्नल एंट्री में बैंक को डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, जर्नल एंट्री में बैंक को क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बराबर? थिंक थोड़े दिन के लिए, जब तक कैश बुक का कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, तेरे को इसीलिए कंफ्यूजन था। जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, तेरे आंसर करेक्ट आएंगे। तो टू और बाय के हिसाब से मत सोच। राइट? रेंट मिल रहा है, रेंट इज इनकम, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो हम लोग को कहां जाना पड़ेगा? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? April 27 टू रेंट, बैंक कॉलम 3460, है ना? बैंक इन्फॉर्म 29 पे, चेक रिसीव्ड फॉर रेंट वाज डिसऑर्डर्ड, तो जो रेंट रिसीव्ड की एंट्री की थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं? क्या एंट्री पास करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट का खर्च, रेंट का इनकम कम करना है, इनकम कम करने के लिए इनकम को डेबिट करना पड़ेगा या नहीं? और बैंक इज गिवर ऑफ बेनिफिट और नॉट, देयरफॉर ऑन टू द क्रेडिट साइड, April 29 by rent for reversal, rupees 3460 in bank column, correct? And finally, paid life insurance premium of Mr. Chauhan rupees 4250 by cash and electricity bill of 7,400 by check। दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। एक, आपने प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो इट इज कंसिडर्ड एज पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्रॉइंग्स हो गए, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पे किया। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस का था। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। गिव मी द एग्जांपल।
Can you read the transaction? तो जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन कहाँ से लिया था वो अपन ने, पिकअप कहाँ से किया था? हाँ है मेरे पास, है इधर है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, सिर्फ इतना दिया हुआ है। इज इट गिवन प्रोप्राइटर्स इंश्योरेंस प्रीमियम? कहाँ? मतलब कहाँ दिया हुआ है? उस टाइम पे मैंने क्लैरिफाई किया था। इफ यू check the recorded session, you'll be able to observe that if the insurance premium would have been paid for the owner, proprietor, in that case it is considered as personal expense, and in such case it will be debited to drawings. But as nothing has been provided, we are assuming it to be a business expense, और इसलिए हमने प्रीमियम को डेबिट किया था, राइट? और ये वाले क्वेश्चन में आ गया ए कैश बुक, पेज नंबर, ये चेंज होंगे मेरे, इसमें थोड़े से अलग है। हाँ ये वाला क्वेश्चन, यहां क्या है? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस दिया था वहां पे, वहां क्या दिया था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। वन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेकंड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड, जनरल इंश्योरेंस फॉर द बिजनेस। जब आप प्रोप्राइटर के लिए लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो ड्रॉइंग्स माना जाता है। उसके अलावा कोई सा भी इंश्योरेंस होगा फॉर द बिजनेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस। वो कभी भी कैश में कलेक्ट नहीं करते हैं। पर ये कैश विड्रॉ करके गया, अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, फिर उसने पे किया, तुमको मालूम है यहां क्या बोला हुआ है? पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ चवान। तो अपने को फोकस किस पे करना चाहिए? जितना ट्रांजैक्शन दिया हुआ उतने पे। प्रैक्टिकली दैट इज नॉट करेक्ट, प्रैक्टिकली वो बैंक से ही होगा, राइट? डर गया ना मैं, इतना गलत कैसे पढ़ा दिया? नहीं हो सकता है, दैट इज, आई वॉज डेट श्योर अबाउट दैट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर इज द ड्रॉइंग्स और नॉट? Accordingly, that will come in my cash book onto the credit side April 30 by drawings. कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। कितना पे किया? 4250, करेक्ट है? Whereas तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया चेक से, so that will come onto the credit side itself by electricity expense. कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में, ₹7,400. Did you people get it? All transactions done? Tell me the balances. डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करेंगे हम लोग, बैलेंस सिर्फ कैश और बैंक कॉलम को करेंगे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। दोनों हाथों से सिर्फ क्यों बोला मैंने, बताया गया? दोनों हाथों से अड़चन होती है, एक हाथ से किया तो फास्ट होता है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी।
कितना है कैश कॉलम? T1335. बैंक कॉलम 10, बस 1080 रुपये। चलो ठीक है, ओवरड्राफ्ट से फेवरेबल में तो आ गए। डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड 425, क्रेडिट साइड 260। Get that? $300, 425 हुआ ना? पक्का? हाँ। So what we have done is single column cash book with bank column and triple or multiple column cash book. कैसे रिकॉर्ड करते हैं अब समझ आ गया? कब कॉन्ट्रा आएगा, कब नहीं आएगा? इज दैट क्लियर? कौन से कब डिपॉजिट आएंगे, कब पेमेंट्स आएंगे? इज दैट क्लियर? सिंपल तरीका। अगर बहुत दिक्कत होती हो कि मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, जर्नल एंट्री ऑब्जर्व करो। जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में जाओ, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में जाओ। योर इफेक्ट्स विल बी करेक्ट। समझ आई बात? अब इसके बाद ये कंसेप्ट्स खत्म। अगर आप क्वेश्चन बुकलेट को ऑब्जर्व करो तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, सॉल्व करो। अगर इफ यू वांट यू कैन कम बैक, आई कैन चेक दोज क्वेश्चंस फॉर यू, राइट? अब हम लोग सिर्फ यही एक चीज करने वाले हैं बाकी की, और वो है द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ लेजर वाला जो क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनको पोस्ट करेंगे, उनके बैलेंसेस करेंगे और उनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सब्सिडियरी बुक नहीं, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिख के आने का, लेजर मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन इन योर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर 6 का, तो पेज नंबर चेक कर लो तुम्हारे इसमें क्या है। नहीं मेरे पास 28 है, तुम्हारे पास क्या है? 32। सो पेज नंबर 32, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस है, थ्योरी नहीं है इसमें। पेज नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है, सब्सिडियरी बुक्स नहीं बनाने हैं। इज इट पॉइंट राइट? यू कंप्लीट दैट एंड इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर दैट इज ऑन ट्यूसडे, कल नहीं है लेक्चर, कल मैं हूं ही नहीं एक्चुअली, तो इन द लेक्चर डे आफ्टर टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विथ दैट क्वेश्चन नंबर 1, और वो एक बार हो गया देन विल डायरेक्टली जंप ऑन टू रेक्टिफिकेशन। हाँ हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। जर्नल एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक नहीं बनाना है। हर चीज का अकाउंट हम लोग अलग अलग बनाएंगे, राइट? तो आफ्टर दैट विल कम ऑन टू दिस रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर, एंड वंस वी आर डन विद दैट देन रिमेन्स ओनली इज द फाइनल अकाउंट, राइट? सो दैट्स इट। विल बी मीटिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो। टाइमिंग प्रोबेबली विल बी 7:30, मैं इन्फॉर्म करूंगा। मैं थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करने की सोच रहा हूं, अगर हो जाता है तो we'll try to finish the things as early as possible. Thank you.